अभी बहुत तंत्रिका कोशिका अपन ने पढ़े, मांसपेशियां भी पढ़ रहे हैं, धमनी सिरा भी आप पढ़ रहे हो, तो शरीर में कितने पाइप हैं? धमनी सिरा भी पाइप है, छोटे पाइप, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है। मांसपेशियां भी धागा, मतलब धागे समान पाइप होते हैं, वो पाइप उनके अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, बहुत बारीक बारीक होते हैं, वो भी छोटे छोटे पाइप हैं, ठीक है। फिर अभी क्या, तंत्रिका तंत्र, ये भी पाइप है, ठीक है। तो ऐसे कैसे कितने पाइप है? कंफ्यूजन आता है बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ में आता नहीं, समझा ध्यान से, थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे बस। जिस प्रकार एक घर होता है ना, तो घर में बहुत सारे, घर में भी बहुत सारे पाइप होते हैं। कौन कौन से पाइप? बिजली के पाइप, घरों में पाइप होते हैं बिजली के, है ना, और घर के अंदर अंदर आजकल उसको घर के अंदर अंदर लगाते हैं, तो बिजली के पाइप भी हैं। दूसरा, घरों में पानी के पाइप होते हैं, पाइपलाइन, पानी मतलब बाथरूम में इधर उधर पानी पहुंचाना, उसके भी पाइप अंदर 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 लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गैस के पाइप होते हैं। अब बोले सर गैस के पाइप हंडे से जुड़ा रहता है कि नहीं, है ना, मान लो आपका, है ना, तो हंडे से जुड़ा हुआ जो गैस होता है, खाना बनाने का गैस जो भी है, या घर में मान लो गोबर गैस है, तो वो उधर गोबर गैस है, वहां से पाइप दौड़ाते हुए ऐसा किनारे किनारे। वो कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर अंदर दबा दबा के सीधे निकालते, बोले बाहर कौन ओपन रखेगा, अंदर दबा दो, ठीक है। गैस के पाइप होते हैं। और हाँ, ये हो गया गैस के पाइप। दूसरी बात, वो जो अपन टॉयलेट वगैरह होता है ना, उसमें गैस को निकालने के लिए बाहर उधर पाइप निकाल, शौचालय पाइप बोलेंगे उसको, शौचालय पाइप होते हैं, शौचालय, वो गैस को बाहर निकालने के लिए। और पानी देखो, ये जो वहां, तो ये पानी बोल दिया ना मैंने, साफ पानी को आने के लिए और साफ गंदे पानी को बाहर जाने के लिए, ठीक है, सब। तो हाँ, बाथरूम से जो गंदा पानी निकलता है, वॉशरूम से निकलता है, उसको बाहर जाने के लिए भी पाइप, तो पानी का पाइप बोल दिया तो वो सब आ गया उसमें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे घर में पाइप लगे रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं। और पहला पाइप है, मतलब अपन धमनी शिरा, ठीक है, धमनियां और शिरा, शिराएं, धमनियां बहुत सारी होती है ना, ये एक नहीं होती, बहुत वजन, धमनियां एवं शिराएं, ठीक है। हमारे शरीर की बात कर रहा हूं, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, वैसे पेड़ पौधों के शरीर में भी बहुत सारे पाइप लगे रहते हैं। धमनी शिराएं हो गया। दूसरा, मांसपेशियां, जिसको अपन पेशियां बोलते थे, पेशियां, पेशियां, मांसपेशियां, ठीक है, ये होती है। उसके बाद क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है, ये भी तो तंत्रिका कोशिकाएं या तंत्रिका ऊतक बोल सकते हैं, कोशिकाएं मिल जाएंगी तो ऊतक बनाएंगी, तंत्रिका कोशिकाएं। जिस प्रकार ये घरों में बहुत सारे पाइप होते हैं, मिलकर के घर बनता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी धमनी, शिराएं, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिकाएं, ऐसे सब छोटे बड़े पाइप होते हैं, है ना। बहुत सारे पाइप से हमारा शरीर बना हुआ है। पेड़ पौधों में भी ऐसे ही है, जाइलम, फ्लोएम आदि, ये सब पाइप लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो कई बार बोले सर धमनी शिरा भी पाइप है, ये भी पाइप है, तंत्र तंत्र भी पाइप है, क्या क्या पाइप है? बहुत सारे पाइप है, जैसे घर में बहुत सारे पाइप है, घर चलता है, घर बनता है, सेम उस तरह से ये भी पाइप होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लिखो नंबर 1, हेडिंग हो गया आपका स्टार हेडिंग, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। नंबर 1 लिखेंगे दहन। दहन मतलब जलना, तो दहन लिख लो, कोष्टक में जलना ऐसा लिख भी लो ध्यान के लिए, दहन कोष्टक में जलना। पर यहां जलना कौन सा जलना है? आग लगा के जलना नहीं है, ठीक है। और यहां किसी का दिल जलना भी नहीं है, किसी का पिछवाड़ा जलना भी, तेरी गांड जल रही, तेरी क्यों गांड जल रही ऐसा बोलते हैं, वैसा भी जलना नहीं है ना। यहां पे रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उसका गलना या उसका, हाँ, किड़वन तो अलग चीज है, सड़ना हो जाता है। किड़वन मतलब सड़ना और दहन मतलब जलना, तो यहाँ आग नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा अलग प्रोसेस है ना। और किसी का दिल जलना भी नहीं है, वो अलग चीज होती है। तो जलना समझना, क्योंकि जलना, जलना है ना, तू मेरे से जलता है ना, तेरी मेरे से जलती है, ऐसा जो भी है, तो वो जलना अलग चीज हो जाता है, ठीक है। और किसी वस्तु को आग लगा के जलाना वो अलग चीज हो जाता है, और यहां जो जलना है वो अलग चीज है ना, तो समझना। एक शब्द के कई मतलब होते हैं, सेंटेंस और सेंस के हिसाब से उसको समझना पड़ता, ठीक है, ये बात समझ। सेंटेंस और परिस्थिति, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है शब्दों का सेंस अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यही बात मैंने आपको पहले भी कई बार कही। मैं 9 केले खाता हूं, है ना, मैं 9 वर्ष में प्रवेश करूंगा, तो वहां पे 9 का मतलब एक जगह नया हो जाता है और एक जगह 9 मतलब 9 हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। CH4 + O2, और दहन के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको उष्मा देना पड़ेगा, मतलब गर्म करना पड़ेगा। दहन करोगे तो गर्म का चिन्ह लगा लो, ठीक है, गर्म का चिन्ह। तो क्या बन रहा है? CO2 और H2O। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, कार्बन को गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मतलब काला धुआं। ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब काला धुआं, ठीक है, और जल बनता है।
अब बैलेंस कर लेते हैं भला। CO2 ठीक है, पर यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो वो बैलेंस, यहाँ एक काम करना, यहाँ सामने 2 लगा दो और यहाँ भी 2 लगा दो, है ना, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, हो गया। अब बैलेंस हो गया, देखो C1 था, ये C1 हो गया, यहाँ पे कितने, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे चले गए, और देखो 2 यहाँ पर है, देखो सामने 2 लगा दिया, 2 यहाँ पर है, हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे, 2 दूनी 4 हो गए, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, तो जब भी लिखे अपनी परिभाषा में कि जब भी दहन होता है तो ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा मतलब गर्मी हीट, और प्रकाश जब लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो वहां पर प्रकाश भी तो होता है, अंधेरे में जलाते हुए भी तापने के लिए, तो जहां अंधेरे में जला लो फिर पूरा लाइट हो जाता है आसपास आसपास, तो और गर्मी भी निकलती है, तो गर्मी मतलब ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी, ठीक है, और प्रकाश, बस पर्याप्त, बाकी 2-3 दिया है। अच्छा ये, हाँ इसका नामकरण कर लो, ये क्या है, मीथेन, है ना, कार्बनिक पदार्थ है मीथेन, ऑक्सीजन है, यहां पे लिख लो काला धुआं, काला धुआं, काला धुआं। और तो नंबर 2 करो अभी, दूसरा रासायनिक गुण, और ध्यान रखना ये सब कौन है ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है, जैसे आपको याद आ रहा होगा, तो आप लोग क्या है ना, वही बताया कि पढ़ते तो हैं पर समझते नहीं है। अध्याय 1 में अपन ने संचारण और विकृत गंधिता पढ़ा था, लास्ट में क्या था वो, किसका क्या था, पलटा के देखो। तो ये जो संचारण और विकृत गंधिता, ये ऑक्सीकरण के उदाहरण थे। ऑक्सीकरण जब भी होता है ना, तो ये उसमें संचारण होता है और विकृत गंधिता होती है, और भी सारी चीजें होती है, पर यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया आपको। तो ये जो थे ना, और मैंने लिखाया भी, कॉपी में देख लेना आप, अध्याय 1 में जाकर के मैंने हेडिंग में कराया उसके ऊपर कि ऑक्सीकरण के उदाहरण, ये है ना, ऐसा लिखाया भी हूं मैंने, है ना। मैंने यहाँ पे पुस्तक में क्या आप दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है ऐसा, पर मैंने वहां लिखा उदाहरण, है ना। तो ये तो ऐसा ही, मतलब अब संचारण पढ़ लिए, विकृत पढ़ लिए, कल को आ गया प्रश्न, ये जो सब चीजें होती है, क्या होता है जब आप कंपटीशन में जाओगे कल, है ना, कोई भी कंपटीशन देते हो, मान लो अभी जैसे 10वीं में आपने मान लो NTSC दिया, और इसके बाद जब 12वीं के बाद जाते हो, तो 12वीं के बाद भी कोई बैंक की, रेलवे की, SSC की, PSC की कोर्स के लिए, PAT, JEE, नीट वगैरह जो भी है ना, नौकरी प्राप्त करने के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम, और कोर्स प्राप्त करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो, PNST ये वो सब, PVF की, ऐसे एग्जाम आप देखते हो। इन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसा अपन पढ़ते ना ऊपर ऊपर, ऐसा नहीं आते, इसलिए तो हम लोग बना नहीं पाते हैं। हम गांव के बच्चे क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, है ना, ये कारण है इसमें, कि अपन लोग गांव में कैसा ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, परीक्षा के लिए 20 क्वेश्चन बता दो सर, हमको पूरा नहीं पढ़ना है, तो परीक्षा तो पास कर लेते हो आप, जब माना कि अच्छे परसेंट बना ले रट घोट करके, पर वहां फिर हो जाते हो। वहां पास होना बहुत जरूरी, चाहे परीक्षा में आप ज्यादा नंबर ना बनाओ, परसेंट ना बनाओ, पर वहां पास हो गए तो ठीक है, फिर लाइफ बन जाएगी। यहां पास होने से क्या होना है, खैर यहां पास होना जरूरी है, परसेंट थोड़ा कम भी रहा कोई दिक्कत नहीं, वहां पास होना जरूरी है, एग्जाम जो मेन कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें है, अच्छे कोर्स के लिए, नौकरी के लिए, वहां। तो एक्चुअली वही बताया मैंने कि आपको वहां प्रश्न कैसा आएगा मालूम है, संचारण है, ये सुनो मेरी बात, ध्यान समझना। एक प्रश्न आ गया आपको, मैंने शायद उस टाइम भी बताया होगा, अभी संचारण की बात चल रही, तो संचारण ये टॉपिक, तो संचारण है, अब आ जाएगा ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन, प्रतिस्थापन, संयोजन, ऐसा ऐसा कुछ भी, मतलब है ना, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। अब बोले सर संचारण है, अब यदि आपने समझ के पढ़ा है पटले सर के पास, हर एक एंगल से पढ़ा है ऐसा, और ध्यान दिया है, और केवल मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता, समझ में आ रही है बात, केवल मैंने तो तुमको पढ़ा दिया, भाई ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिकाना है, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तुमने समझे ही नहीं उस एंगल को, सभी तरह के एंगल को तुम्हारे दिमाग में तुमने ध्यान दिया नहीं, तुम्हारे दिमाग में गया ही नहीं वो, और यहाँ पढ़ भी लिए, सुन भी लिए, तो घर में जाके उसको प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, दिमाग में, माइंड में बना ही नहीं तुमने, बस बोले आया फेंकना सर, तो कुछ बताते रहते क्या वहाँ फालतू में, अपन रट लेंगे, घोट लेंगे, मेरे क्वेश्चन 20 पढ़ लेंगे, हो गया। केवल मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आपको समझना भी, आपको पढ़ना भी है, और समझना ज़्यादा जरूरी, समझना, पढ़ना जो भी है, पढ़ना लिखना, समझना ज़्यादा जरूरी है ना, लाइफ को समझना जरूरी है, पुस्तक में जो भी टॉपिक है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार संचारण सर ने बताए थे, और देखो बड़ा सिंपल सा है, संचारण कैसे होता है, इस चीज़ को कनेक्ट करो ऐसा तो समझ में आ जाएगा, याद रहेगा हमेशा। संचारण कैसे होता है, वायु की नमी और वायु की ऑक्सीजन, वायुमंडल की नमी और वायुमंडल की ही ऑक्सीजन,
से क्रिया करता है कौन? लोहा, चांदी, सोना, मतलब धातुएं। जनरली अपन लोहा के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे इसको, लोहा के माध्यम से। संचारण सब में होता है, लोहा में होता है ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर लोहा में होता है, स्पष्ट दिखता है, बहुत जल्दी होता है, इसलिए लोहा का एग्जाम्पल सबसे पहले आता है। ठीक है, तो अपन लोहे में पढ़े थे कि जब लोहा वायुमंडल की नमी और वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्रिया करके खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। तो भैया देखो, लोहा जो है ना ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, समझ में आया? तो ऑक्सीजन से जब कोई क्रिया करता है तो क्या कहलाता है? वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो बस ऐसा दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लो, मतलब संचारण लोहे से जंग की प्रोसेस है। अब ये तो ऑक्सीकरण होगा क्योंकि तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। हो गया, बन गया क्वेश्चन आपका, समझ में आया? तो आपके पास जो ऑप्शन आए थे ऑक्सीकरण, अपचयन, प्रतिस्थापन है कि दहन है, तो भैया जलता थोड़ी ना है, दहन नहीं हो सकता। अपचयन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता नहीं है, हाइड्रोजन निकलता है, ये अपचयन नहीं है। प्रतिस्थापन इसमें है ही नहीं, क्या है इसमें? ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पे सारी चीजों को क्लियर और साफ बढ़िया स्पष्ट लिखाता हूं, पर आपको उस बात को समझना है। केवल मेरे लिखाने समझाने से कुछ होगा नहीं, आप लोग जब तक ध्यान देंगे नहीं, कोई समझ में कुछ मतलब नहीं रहेगा मेरा सब ये मेहनत का। तो इसलिए ध्यान दिया करो। ठीक, चलो वापस आते हैं। हाँ, तो देखो अपन यहां पे मैंने क्लियर करा दिया अपन क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर में लिख लिया है कि हम कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्बनिक। अब आपको मान लो आ गया कि कार्बनिक यौगिक के 2 रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, प्रश्न आ जाएगा, 2 नंबर का प्रश्न है ना, 2 का भी 4 का भी है। हाँ, 2 नंबर का प्रश्न आ गया कार्बनिक यौगिक रासायनिक। सर ने तो लिखा ही नहीं पे कार्बनिक यौगिक रासायनिक गुण। आप लोगों के दिमाग में लिखना कैसा है? लिखना कैसा है? 2 नंबर में आएगा तो नंबर 1, कार्बनिक यौगिक में दहन अभिक्रिया होती है। नंबर 2, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऐसा लिखना है पॉइंट में, है ना? 2 रासायनिक गुण लिखिए। तो ऐसा नहीं, ये पूरा समझाना नहीं है उसमें, ये पूरी जो अभी लिखे आपने ये रिएक्शन रिएक्शन ऐसा नहीं करना। तो वो संकलन मतलब वही योगात्मक अभिक्रिया। संकलन करोगे मतलब क्या करोगे? इकट्ठा करना ना, तो योग करोगे मतलब उसको जोड़ोगे। तो योगात्मक अभिक्रिया, क्या बोला था एक और? संयोजन अभिक्रिया, है ना, वही संकलन, तो वो है। और फिर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 2 अभिक्रिया तो यही आ गई। ऑक्सीकरण भी अध्याय के पढ़े लिए हो आपने, है ना? दहन बनाया है इसमें, 3 चीज तो अध्याय के पढ़े हो, सब वही वही है सब, है ना? थोड़ा सा कनेक्ट करो, सब चीजों को समझो तो बड़े आसानी से काम हो जाएगा, है ना? पुस्तक में 20% 30% को तो वही रहता है, बार 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 बार। अध्याय 1 में मिल जाएगा, अध्याय 4 में मिल जाएगा, अध्याय 10 में भी वही चीज मिल जाती है। हाँ, पर अंतर क्या रहता है मालूम? समझना, अंतर क्या रहता है? नाम, थोड़ा नाम अलग हो सकता है और परिस्थिति अलग अलग होती है। वहां कार्बन के लिए बोला, यहां ऑक्सीजन के लिए बोला, उधर पे किसी और के लिए बोल दिया, पर है वही चीज। समझ में आ रहे? है वही चीज, पर यहां कार्बन के संदर्भ में पढ़ लेते हैं अपन, उसको इधर कुछ और संदर्भ में पढ़ लेते हैं, किसी और संदर्भ में पढ़ लेते हैं। ऐसा रहता है बस, बाकी चीजें वही रहती है, बस थोड़ा नाम बदलता है बस, है ना? ऐसा रहता है बस। तो दहन इसमें नया है। बाकी जो 3 पॉइंट अभी अपन लिखेंगे वो इसमें पुरानी है। हाँ, पर आप किसके सेंस में आए? वहां पढ़े थे अपन ने ऑक्सीकरण के सेंस में, यहां पढ़ रहे हैं पर कार्बनिक यौगिक के सेंस में। थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा चेंज है ना? प्रश्न आ गया कि 2 नंबर कार्बनिक यौगिक के 2 रासायनिक गुण लिखो। आपको क्या लिखना है? 4 है आपके पास, कोई भी 2 लिख दो। पहला तो आपने लिख ही लिया, है ना? इनमें दहन क्रिया अभिक्रिया दहन होता है, इनमें दहन होता है, इनमें दहन अभिक्रिया होती है, खत्म। दूसरी बात, अभी दूसरा ऑक्सीकरण, इनमें ऑक्सीकरण होता है, इनमें संकलन अभिक्रिया होती है, इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। 4 में से कोई भी तो चिपका दो, ठीक है? 2 नंबर करके ऐसा। अब आपको प्रश्न आ गया और आप सर ने तो लिखाई थी नहीं हमको, हम सर ने तो कराई थी नहीं हमको, तो भैया हर एक चीज कराते नहीं, समझना है। ये 4 पॉइंट में करा दे रहा हूं आप लोगों को, इसी में से किसी भी 2 पॉइंट को नंबर 1 करके बना के लिख लेना। ऐसा ये सब समझने वाली चीज होती है। हर एक चीज को ऐसा आएगा जी, वैसा आएगा जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? हर एक चीज समझनी होती है। जब आपको पापा घर में आपके कपड़े लाके देते हैं, आपको शर्ट लाके दे देते हैं, आपको जूता मुझे लाके दे देते हैं, ये नहीं बताते कि इसको पहनना कैसा है, वो आपको पहले से आता है और आप अपने अपने तरीके से स्टाइल में पहनते हो, हैं? बाल है आपके सर के ऊपर, आपको कोई बताता नहीं, आप खुद ही स्टाइल मारने लगते हो। इधर से चप्पल वाली काट देना, इधर से जूते वाली काट देना, इधर से ऐसी वाली काट देना, इधर से ऐसी वाली काट देना। तो वैसा कैसा दिमाग लगा लेते हो ना, वैसे यहां भी दिमाग लगाओ। वहां कैसा दिमाग चलाते हो? ऐसी बाल, वैसी बाल, काली बाल, नीली बाल, है? तो वहां क्यों नहीं लगा दिमाग? बस वैसे आपको खुद के सेंस से लगाना है दिमाग, कुछ सिखाएगा नहीं आपको, है ना? आपको कोई बताता है कि अबे ऐसी बाल कटवाना, ऐसी बाल, पापा बोलते क्या ऐसा? कि मम्मी बोलती, भाई बोलता है, या मोहल्ले वाले ने बोला था ऐसी बाल कटवा के आना। आप देखते हो, सब सीखते हो समाज में जो भी है, इसका अबे इसकी बाल मस्त है, वो हीरो ने ऐसा रखा था, वो इसने ऐसी रखी थी, तो उससे ऐसा कर लेते हो आप लोग। तो वैसे यहां पर भी सीखना है। काय की बात हुई तुम्हारी? क्या खिस्तान कर रहे हो तुम लोग? फिर अभी डांट खाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो पहला पॉइंट हो गया आपका दहन, दूसरा पॉइंट ऑक्सीकरण लिखो इसमें।
तो देखो मैंने कितनी अच्छी परिभाषा लिखा है, बहुकोशिकीय जीवों में एक निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पे करने के लिए जो समूह बनता है ऊतकों का, कोशिकाओं का, वो ऊतक कहलाता है। पर आप लोगों के भेजे में घुसेगा नहीं। आप लोगों को तो याद करना है, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कर लो याद, हो जाओ 9वीं में पास, पर जिंदगी में फेल हो जाओगे। आगे आपका नीट निकलेगा नहीं, जेईई निकलेगा नहीं, रेलवे निकलेगा नहीं, आपका कुछ निकलेगा नहीं। समझ में आया? क्योंकि आप लोगों की मेंटलिटी क्या है, आप लोग क्या समझ रहे हो, हम परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, जबकि पढ़ाई किस बात के लिए होती है? जीवन में जो आगे काम आने वाली 12वीं के बाद रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, नौकरी लगने के लिए जो परीक्षा होती है, बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई अच्छा कोर्स करना है, जेईई नीट करना, उसकी एग्जाम में पास होने के लिए, जीवन में पास होने के लिए आप पढ़ाई करते हो। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 6वीं 7वीं की परीक्षा में पास होने के लिए नहीं। खैर वो तो एक माध्यम है, पास होना जरूरी है, पर मेन उद्देश्य ये नहीं है। पर आप लोगों ने मेन उद्देश्य को अब सब उद्देश्य कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, और जो फालतू का उद्देश्य है, जो एक फॉर्मेलिटीज है, अगले क्लास में जाने के लिए पास होना है भैया इस क्लास को, इसको मेन उद्देश्य बना लिया है। तुमने ही नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था भारत देश की ऐसी हो गई आजकल। इसको बदलने की जरूरत है और मेन उद्देश्य को जागृत करने की जरूरत है कि भैया हम पढ़ाई केवल 9वीं 10वीं को पास करने के लिए नहीं, पास तो करना ही है, मैंने केवल बोला, केवल 9वीं 10वीं को पास करने के लिए नहीं, ठीक है। आगे जो 12वीं के बाद परीक्षा देंगे अपन, या कॉलेज लेवल के बाद जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा नौकरी प्राप्त करने के लिए या किसी अच्छे कोर्स में प्रवेश करने के लिए होगा, उस एग्जाम को निकालने के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 9वीं में पास होकर के 10वीं 10वीं पास 11वीं जा रही है कि एकमात्र क्राइटेरिया है कि आपके पुस्तक में 1000 क्वेश्चन हैं, कैसे आपको ऊपर भेजें, अगली क्लास में कैसे प्रमोट करें। तो भैया हम 20 क्वेश्चन दे देंगे आपको 1000 में से, उसमें से भी 20 नहीं बनाना है, केवल 5-7 बनाना है। कितने? 100 में से 33 नंबर ला लो, बस अगली क्लास में चल जाओगे। क्राइटेरिया है। साला पूरा जमाने भर की, साल भर की पढ़ाई होती है 33 नंबर के लिए कर रहे हैं अपन, 33 के लिए नहीं करना, वो आगे का ध्यान रखो। इसलिए ओम पटले इस तरह से पढ़ाता है, चाहे 2 मिनट की जो चीज़ है वो आधे घंटे लग जाए, पर बात समझ में आनी चाहिए। केवल 9वीं या 10वीं पास नहीं करना है, अपने को पास करना है वाली एग्जाम, ठीक है। मैंने पहले बोला, और इस चीज़ के लिए समय लगेगा, ठीक है। अभी समय, अब एक बात और बता देता हूँ, आप मेरे पर डिटेल पढ़ रहे हो पूरा, ठीक है। अभी एग्जाम होगा अर्धवार्षिक, दूसरी कोचिंग में जा रहा है या कोई घर में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा है, उसने जो है शॉर्ट छोटी चीज़ें पढ़ लिया। ऐसा ऊतक किसे कहते हैं, तो मैंने लंबी परिभाषा लिखा दी डिटेल वाली, आप उसने वो नहीं पढ़ता, उसने पढ़ लिया कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। चलो माना कि उसको नंबर मिल भी गए, और माना कि आप लोग कोचिंग आ रहे हो, आपके परसेंट बने, या साइंस में नंबर आए आपके 100 में से, वैसे तो सब पेट्रोल वेट्रोल मिला के 100 बोल दे रहा हूँ, समझ लेना परसेंट, 100 में से आपके 60 नंबर आए, उसका क्या 80 नंबर, आपका दिमाग खराब, साला ये पढ़ते नहीं पढ़ते रट लेते छोटा छोटा क्वेश्चन को, और साला 80% नंबर ला लिए, और साला हम इतना पढ़ते फिर भी 60 नंबर आए। तो अपन क्या करते? प्लान चेंज ठीक है, कोई मतलब नहीं है वो डिटेल पढ़ने से, है ना। इनकी जैसे पढ़ो, साला पढ़ने में भी अच्छा रहता है, याद करने में भी अच्छा रहता है, कम में समय में भी, बाकी समय मोबाइल चलाएंगे अपन, टीवी देखेंगे, घूमेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, समय भी अपना बचेगा, और साला नंबर भी अच्छा आ जाएगा। पर यहां आप नंबर ला लोगे तो क्या 9वीं 10वीं में नंबर लाने से नौकरी लगती है? 11वीं 12वीं में प्रश्न बनाने से नौकरी लगती है? नौकरी कैसे लगेगी? वो जो 12वीं के बाद एग्जाम होगा, कॉलेज के बाद एग्जाम होगा, रिक्रूटमेंट नौकरी के लिए, बैंक, रेलवे, SSC, PSC, UPSC, वो एग्जाम निकालना है। वो किसका निकलेगा? जो डिटेल पढ़ रहा है उसका। 9वीं में यदि उसने 80% बना लिया, तुमने 60 ही बनाया, तो कोई नौकरी लग रही क्या? 12वीं में उसने 60 बना लिया, इसने 80 बनाया, तो कोई पर्सेंट बेस में नौकरी लग रही क्या? 100 में से 2 नौकरी होगी जो पर्सेंट बेस में लगती है। ये तो 99-98 नौकरियां जो है वो भी सड़ी वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पोस्ट ऑफिस ग्रामीण वाला, सड़ी वाली, 5,000-10,000 रुपये तनख्वाह वाली, है ना। काम इतना कराते हैं भयंकर तरीके से, तनख्वाह देते 5,000। साला उससे बड़े तो खुद का काम कर लो बे, मजदूर ज्यादा कमा लेता है उससे तो। हाँ, एक एकड़ जमीन खरीद के काम चालू कर दोगे ना, ज्यादा कमाओगे उससे, है ना। तो वो सड़ी वाली नौकरी लगती है उससे। और जो भी अच्छी नौकरियां हैं वो सब कॉम्पिटिशन बेस पे लगती है कि नहीं, एग्जाम होता है उसके लिए। तो भाई वो किसका निकलेगा? वो आप लोगों का निकलेगा। अब बताओ फिर 4, तो ये जो मेहनत कर रहे हो ना अभी से, वो 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी तो पेड़ लगा के आप सेवा कर रहे हो फसल की। फसल धान लगाते तो 5 महीने बाद निकलता है कि नहीं दाना, फसल मिलती है, उसका फल मिलता है ना, वैसे ही अभी 5 साल बाद फल मिलेगा। तो अभी करते जाओ। अभी उसको देख के बिचकना मत, है ना। उसको देख के बिचकना मत, बाजू वाले को देख करके कि भैया यार इसने सुबह लगाया था, साला शाम को फल गया इसका, और हमारा फल आया नहीं अभी तक समझ में आया?
तो उसका जो फल सुबह लगाया था ना, पेड़ लगाया था, शाम को निकल गया तो शाम को खा के खत्म भी कर देगा वो, उसको बात खत्म हो जाएगी उसकी। और आपका 5 महीने बाद आएगा पर जम के आएगा, पूरा खेत भर का, आराम साल भर चलेगा फिर उसका खर्चा पानी। समझ में आया? ये सब सारी चीजें हैं, है ना। चलो